अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आप देख रहे हैं नॉलेज बाय उमर चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। आज के इस वीडियो के अंदर हमने लिस्ट के बारे में बात करनी है। लिस्ट के बारे में मैंने पाइथन के अंदर भी इसके बारे में बात की है, लेकिन एनीवेज बहुत सारे ऐसे बंदे भी होंगे जिन्होंने पाइथन नहीं सीखी और यहाँ पर लिस्ट की तरफ आए हैं, HTML तक सीख रहे हैं, तो उनको भी ज़रा थोड़े से गाइड कर देते हैं लिस्ट क्या होती है। तो भाई लिस्ट क्या होती है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल आपको घर से लिस्ट मिली है कि आपने कुछ चीज़ें लेके आनी है, जिसके अंदर आपको फ्रूट्स की लिस्ट मिली है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स के अंदर आपको कहा गया कि भाई आप लेके आए मैंगो, एप्पल, बनाना, उसके बाद पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, इस तरह आपको ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, इस तरह आपको कुछ चीज़ों का मिला। स्ट्रॉबेरी मैंने 2 बार ही बोल दिया। अच्छा, तो इस तरह कुछ 5-6 है जिसके अंदर स्ट्रॉबेरी आ गया, बनाना आ गया, इस तरह 5-6 चीज़ों की आपको लिस्ट मिली है। ये 5-6 चीज़ें आपको लिख के दी गई हैं, तो आपको कहा ये लिस्ट है, जाओ ये ले आओ। इसी को लिस्ट कहा जाता है। यहाँ पर HTML के अंदर भी यही लिस्ट है। लिस्ट की 2 यहाँ पर हमारे पास लिस्ट मिलती हैं। यहाँ पर हमें एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, तो अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या फ़र्क होता है? वो लिस्ट जो कि अनऑर्डर्ड है, जो कि ऑर्गेनाइज वे के अंदर नहीं है, जो कि एक तरतीब के अंदर नहीं है, उसको कहा जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और एक लिस्ट होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, तरतीब के अंदर, एक मैनर के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर, उसको कहा जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर मैं वॉलेट टेम्पलेट जल्दी डालता हूँ, डॉक्यूमेंट ही रहने देते हैं यहाँ पर। चलो फिर भी हम KBU कर लेते हैं, नॉलेज बाय उमर। यहाँ पर कीज़ कहाँ चलेगी? नॉलेज बाय उमर। ओके, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में देख लेते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट को इस्तेमाल होता है U से अनऑर्डर्ड, L से लिस्ट। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट का यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट इस तरह लिखी जाती है, मैं ज़रा आपको बता भी दूँ थोड़ा सा। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ये हमने बताना होता है कि इसके अंदर हमने फिर लिस्ट बनानी होती है। फिर वो जो इसके अंदर लिस्ट बनानी है वो LI से बनेगी, वो LI मतलब लिस्ट। फिर उसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट का वो भी सिंपल ही है OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। O से ऑर्डर और L से लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पर LI का मतलब LIST लिस्ट होता है, इसलिए LI स्टार्ट वाला लगा दिया गया। ये तरतीब होती है। अब ये OL के अंदर भी हमने LI लगाना है। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर फिर हमने यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर हम मल्टीपल लिस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बना ली, यहाँ पर एक और, इस तरह अलग अलग लिस्ट्स बना सकते हैं। मैंने मैंगो की बना ली, उसके बाद ग्रेप्स की वेजिटेबल्स की बना ली, फ्रूट्स की बना ली, उसके बाद मैनी अदर थिंग्स की, कार्स की बना ली लिस्ट, बाइक्स की बना ली लिस्ट, उसके बाद वेबसाइट्स की बना ली लिस्ट के। यहाँ पर गूगल, याहू, उसके बाद और भी बिंग आ जाता है जिस तरह, उसके बाद यूट्यूब आ जाता है, इस तरह बेशुमार आ जाती हैं। हमने वेबसाइट्स के लिंक्स बना लिए। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हम सबसे पहले देखेंगे। बॉडी के अंदर मैं जाता हूँ। अच्छा, अगर आप यहाँ पर पहुँच गए तो यहाँ पर मैं कुछ लिखूँगा तो एक अच्छा मैनर नहीं होगा। आप टैब पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ पर आप लिख सकते हैं उस पोजीशन पे आपको लेके चला जाएगा। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था UL इस्तेमाल करते हैं। UL हमने लिख लिया, इसके अंदर हम एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं। अब लिस्ट के अंदर हमने इधर कंटेंट डालना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ मैंगो। एक मैंने मैंगो बना लिया, LI के अंदर जाते हैं, और एक मैं बना लेता हूँ जिस तरह हमने देखा था एप्पल। एक मैं बना लेता हूँ बनाना, और सॉरी यहाँ पर मैंने एक बनाना बना लिया। उसके बाद ग्रेप्स 4, यहाँ पर एक और ले लेते हैं, ग्रेप्स, बनाना, ये पाइनएप्पल ले लेते हैं। यहाँ पर पाइनएप्पल। तो ये हमारी 5 चीज़ों की लिस्ट बन गई। अच्छा, नॉर्मली पता क्या होता है, जब लिस्ट बनाते हैं ना हम, तो कुछ स्टार मैं यहाँ पर लिस्ट दिखा देता हूँ आपको, में भी हमें कोई अच्छी सी एक लिस्ट मिल जाए। लिस्ट, LIST लिस्ट। ये देखिए, लिस्ट के अंदर ना आपको जब भी आप कोई लिस्ट बनाते हैं तो ऐसे यहाँ पर पॉइंट बनाए जाते हैं। नॉर्मली पॉइंट इस्तेमाल किए जाते हैं। हो सकता है आपको घर से वैसे जो लिस्ट मिले उसके अंदर पॉइंटिंग ना हो, लेकिन ऐसे सर्कल या स्टार्स बना के उसके आगे पॉइंट लिखा जाते हैं, ये पॉइंट लिखे जाते हैं, ये डॉट बना के, इस तरह के बहुत सारे टाइप्स हैं लिस्ट की। तो इसी तरह ये डॉट के सीक्वेंस के अंदर लिस्ट को बनाया जाता है, जो कि अनऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट की भी एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास में भी मौजूद होगी। ये ऑर्डर्ड लिस्ट है 1 2 3 4 5।
तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, मतलब ये ऑर्डर्ड के अंदर है 1 की, उसके बाद 2, फिर 3 या 4 या 5। तो यहाँ पर इसको मैं ज़रा बंद कर लेता हूँ। हम चलते हैं अपने मेन यहाँ पर index18.html की तरफ और इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ मैं। थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर देखिए वो ही मैनर के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह ये लिस्ट आएगी, तो ये देखिए उसी वो जो डॉट्स आ रहे हैं ये होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है, हमें ऑर्डर नहीं पता किस तरतीब से लेके आना है, क्या पहले जाके ग्रेप्स लेके आना है या फिर बनाना लेके आना है, फिर क्या लेके आना है। ये हमें बस लिस्ट दे दिया कि भाई ये चीज़ें जाओ ले आओ, बस दैट्स ऑल। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह लिख देता हूँ हमने करनी है स्टडी, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेली रूटीन की एक लिस्ट बना लेता हूँ क्या करना है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, मैं वैसे ही बना रहा हूँ लिस्ट। उसके बाद हमने पॉलिटिक्स को देख लेना है या न्यूज़ देखनी है। उसके बाद हमने स्टडी भी कर ली, न्यूज़ भी देख ली, इंग्लिश भी, तो प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोग्रामिंग, और उसके बाद टाइपिंग करनी है। इस तरह की हमने एक छोटी सी लिस्ट बना ली। इसको मैं ज़रा सेव करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि जी आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर आपने स्टडी करनी है, इंग्लिश, न्यूज़, प्रोग्रामिंग एंड टाइपिंग, बट ये नहीं बता रहा कि आपने करना क्या है। बस ये आपको बता रहा है बस ये चीज़ें हैं, दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस यही चीज़ें आपने करना है। लेकिन क्या यहाँ पर हमें अगर एक ऑर्डर्ड अगर ये लिस्ट होती तो हमें साथ पता कि पहले नंबर पे आपने स्टडी करनी है, दूसरे नंबर पे इंग्लिश, तीसरे नंबर पे न्यूज़, चौथे नंबर पे प्रोग्रामिंग एंड पाँचवें नंबर पे ये। अब ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ तो आप इतना तो आपको समझ आ गया होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर अब मैं इसको ज़रा छोड़ता हूँ। उसके बाद चलते हैं मैं ज़रा इसको बंद कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम बनाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पर li डाल देता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर मल्टीपल्स, ये सॉरी मैंने शॉर्ट की का इस्तेमाल कर लिया है, अब मैं दोबारा शॉर्ट की का इस्तेमाल करता हूँ। ये शॉर्ट की इस्तेमाल हो तो रही है लेकिन वो दूसरी स्क्रीन पे भी जा रही है, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर मैं ज़रा मल्टीपल्स यही चीज़ें लिखूँगा, ये लिस्ट एज इट एज, बिल्कुल ऐसे एज इट एज कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट, मैंने सॉरी मेरे ख्याल में कट कर दिया, यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, ऊपर भी पेस्ट कर देंगे एंड दैट्स ऑल। अब मैं इसको ज़रा सेव करके ऊपर विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पर एक आपको ऑर्डर्ड लिस्ट पता चल रहा है कि ऑर्डर कौन सा है, कौन सी तरतीब से है, कौन सी अनऑर्डर वे में है। ये देखिए ये पता चल रहा है कि ये अनऑर्डर है, ये पता चल रहा है कि ऑर्डर है, पहले नंबर पे ये करना है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे वो। हाँ, एक चीज़ और मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ, वो ये है कि आप यहाँ पर इसकी नंबरिंग की भी चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे टाइप। यहाँ पर एक एट्रीब्यूट हम इसको दे देते हैं। अब मैं ABC भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने जिस तरह टाइप के अंदर A लिख दिया, इसको ज़रा सेव करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो ये ABCD ये चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पर आप एक और भी बहुत सारी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ABCD यहाँ पर और भी बहुत सारे आप सीक्वेंसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं I बड़ा लिख देता हूँ। तो ये I बड़ा जो है ये आपको मैं ज़रा दिखाता हूँ ये कौन से आपको फॉर्मेट में दे रहा है। ये देखिए रोमन फॉर्मेट में दे रहा है। I छोटा कर दूँगा तो ये वही करेगा हमारे लिए। अब मैं I छोटा करके इसको ज़रा सेव कर रहा हूँ। सो इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। अब यहाँ पर ये उसको भी शो हो रहा है। अच्छा, अब इतना देखने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि भाई ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। बहुत सिंपल मैंने आपको बताया ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट होती है क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप लिस्ट बना के तरतीब से चीज़ें प्रिंट करेंगे तो आपका SEO के अंदर भी ये हेल्प करेगी। अब वो कैसे करेगी यार, इसके बारे में SEO में अब आपको समझाई तो जा रहा हूँ। सेक्शन के अंदर भी मैंने समझा दिया, हेडर, मेन और उसके बाद फुटर के अंदर भी मैंने आपको समझाया था। लेकिन अब ये कैसे हेल्प करेगी ये पता है क्या है, अब आपने जितना जिस लेवल पे आप है ना, मुझे उसी लेवल पे आपको समझाना पड़ रहा है। अब ये SEO किस तरह मदद करेगी ये आने वाले टाइम के अंदर आपको वीडियोस के अंदर बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा किस तरह ये ऑर्डर वे में अंदर ये ऑर्डर वे अनऑर्डर लिस्ट किस तरह आपको हेल्पफुल होगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।
और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जो करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एसईओ के बारे में बिल्कुल भी आपने टेंशन लेनी, आने वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको वो भी सिखा देनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आपने। अनऑर्डर लिस्ट के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि अनऑर्डर लिस्ट किसे कहते हैं, ऑर्डर लिस्ट किसे कहते हैं। किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो तो आप MDN रेफरेंस में भी जा सकते हैं। और अगर आपको ज़रा समझ नहीं आ रही तो आप 1 से 2 बारी वीडियोस को देखें। मैं भी जब अपने इनिशियल स्टेट पे था, जब भी मैं नया प्रोग्रामर बना था तो प्रोग्रामिंग करता था, तो मुझे पाइथन के अंदर भी और भी बहुत सारी इस तरह की लैंग्वेजेस के अंदर प्रॉब्लम होती थी। यहाँ पर ये बता रहा है रोमन न्यूमेरिकल्स, लोअर केस, अपर केस, ये अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर्स। और यहाँ पर ये बता रहा है कि 1 जो है 4 नंबर डिफ़ॉल्ट। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जो करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।